अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और भाइयों और मोहतरम ख़वातीन, आप तकरीबन 3 घंटों से जिस कदर सुकून के साथ बैठे हुए हैं, इस पर एक तरह की मुसरत महसूस हो रही है। इसमें वो लोग भी हैं, वो ज़िम्मेदार साहब भी हैं जिनकी मुल्कगीर शोहरत है, आलमगीर शोहरत है। इसमें कमज़ोर लोग भी हैं, वो दोस्त भी हैं जिनको यहाँ अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड से उनकी अज़मत में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। ये जमात इस्लामी ने अपने जज्बात के इज़हार के लिए, अपनी तस्कीन के लिए उनको अवार्ड दिया है। वो शख्सियत ऐसी नहीं है कि इस अवार्ड की वजह से उनका क़द कुछ ऊंचा हो गया है। हमने उनकी खिदमत के एतराफ़ में और इस बात में कि जमात इस्लामी उनकी खिदमत को पसंद करती है, ये अवार्ड दिया है। दोस्तों और साथियों, इसमें और मोहतरम ख़वातीन, जो बातें आई हैं बहुत मुफीद बातें आई हैं और कारामद बातें आई हैं, और किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि अमन और इंसानियत के लिए जो मुहिम शुरू की जा रही है और इसे आइंदा भी जारी रखने का इरादा है, उसे जारी रखने की ज़रूरत नहीं है। सब ने इससे इत्तिफ़ाक़ किया है। इसलिए तवक्को यही की जा सकती है और की जानी चाहिए, और तवक्को भी है आपसे कि इस मुहिम को जारी रखने में आप तमाम भाइयों का, बहनों का ताउन हमें हासिल रहेगा। जो बातें आई हैं उसमें एक चीज़ जो बार बार कही गई है वो ये है कि मज़हब और सियासत को मिलाना नहीं चाहिए। मज़हब और सियासत को मिला लिया जाए तो गोया ये बिगाड़ पैदा होगा जिसका जो इस वक्त देखने में आ रहा है। मेरा ख़्याल ये है कि यहाँ से अंग्रेज़ चले गए, तकरीबन 100 साल तक उन्होंने हिंदुस्तानियों को पढ़ाया, सबक दिया, और आज भी उन्हीं का पढ़ाया हुआ हम पढ़ रहे हैं। जो बात हमारे जहन में उन्होंने बिठा दी है वो यही है कि मज़हब को अलग रखो सियासत से। और हम पर इतना असर है कि हर शख्स समझता है कि मज़हब को सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल या मज़हब का गलत इस्तेमाल सही नहीं है, लेकिन अगर मज़हब सही माने में मज़हब है तो उसका बाकी रहना, बल्कि सियासत में उसका हिस्सा लेना, ये ज़रूरी है। हम हिंदुस्तानी, बल्कि गांधी जी भी कहा करते थे, राम राज की बात करते थे। तो क्या चीज़ है वो मज़हब ही की तो बात है।
कुरान मजीद ने कहा कि इंसान अल्लाह का खलीफा है। खलीफे का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपना कुछ इख्तियार, अल्लाह ताला को तो गैर मामूली इख्तियार है, लेकिन थोड़ा सा इख्तियार और इख्तिदार अपने खलीफा को दिया और कहा कि ज़मीन पे जाओ और याद रखो जन्नत में तुमने देख लिया कि शैतान ने तुम्हें बहका दिया था, उससे बचो। इस इख्तिदार और इख्तिदार के साथ जाओ और कहा फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखो, रास्ता बताने वाले, जन्नत का रास्ता बताने वाले, शैतान से दूर रखने वाले और अल्लाह की हिदायत पहुंचाने वाले आते रहेंगे। तुम्हारे लिए और तुम्हारी नस्ल के लिए हिदायत ये है कि जब ऐसी हिदायत आए तो उस पर अमल करो। वो जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, शैतान के बहकावे से दूर तुम्हें रखेंगे। तो क्या होगा? तुम्हें किसी चीज़ का अंदेशा नहीं होगा, ऐसी ज़िंदगी मिलेगी कि उसमें कोई खौफ नहीं रहेगा और न ये गम सताएगा कि ज़िंदगी बर्बाद गई। होता है बुढ़ापे में आदमी को एहसास होता है, अफराद को भी एहसास होता है, तंजीमों को भी एहसास होता है कि ज़िंदगी गंवा दी हमने। कहा कि कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, वो रास्ता वो दिखाएंगे। अब आप बताइए, कुरान से मालूम होता है कि बहुत से पैगंबरों ने हुकूमत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुरान कहता है कि वो बादशाह थे, हुकूमत भी की उन्होंने। और हुकूमत जो की, अल्लाह ताला ने उनसे कहा या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने ज़मीन में तुम्हें इख्तिदार दिया है, ताकत दी है, बादशाह बनाया है, इख्तिदार दिया है। फ़हकुम बैनन नास बिल हक़, इंसाफ के साथ फैसला करो, हक़ से हटने ना पाओ। अल्लाह के पैगंबरों ने यह रास्ता दिखाया। क्या आप कहेंगे कि जो पैगंबर दुनिया के अंदर आए और जो उन्होंने रास्ता दिखाया वो गलत रास्ता था? उन्होंने तो सियासत की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हम सब एहतराम के साथ करते हैं और जितना भी एहतराम किया जाए वो कम है। आपने इस दुनिया में हुकूमत की और आपने कहा कि भाई इक़्तिदार हो तो अदल व इंसाफ के लिए होना चाहिए। आपने दावत भी दी, तबलीग भी दी, दुश्मनों से जिहाद भी किया और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में हुकूमत कायम की। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो हुकूमत गलत थी? कोई भी शख्स जो दियानतदारी के साथ उस दौर का मुताला करेगा वो ये नहीं कह सकता कि आपने जो हुकूमत की वो गलत हुकूमत थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत गलत थी, फ़िरौन ने सही हुकूमत की, नहीं कह सकता। जब आप मज़हब की बात करते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं ना, फ़िरौन की बात नहीं करते। कुरान कहता है कि वो फ़िरौन आया ही इसीलिए था, ताकत के नशे में उसने इंसानों को तकसीम कर दिया था और कहा था कि ये कौम बरतर है, ये कौम कमतर है, इसकी आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी आबादी को बढ़ने देना चाहिए। कुरान ने कहा इन्ना फ़िरौन अला फिल अर्ज़, ताकत मिलने के बाद उसने ज़मीन में सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। वो जाला अहलहा शिया, और मिस्र की आबादी को उसने टुकड़ों में बांट दिया। यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, एक ग्रोह को कमज़ोर कर रहा था। वो इज़ब्बिहु अबनाहुम, कहता था कि इनके आबादी में जो लड़के पैदा हों उनको ख़त्म कर दो। वो यस्तहयी निसाहुम, औरतों को ज़िंदा रखो, खिदमत करेंगी और हमारी ख्वाहिशात भी पूरी करेंगी और उनसे कोई ख़तरा भी नहीं है। कुरान ने कहा इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन, ये रास्ता इख्तियार करना
कि एक तबके को क्रश किया जाए और एक को उभारा जाए, एक की नस्ल ख़त्म कर दी जाए, दूसरी की नस्ल बाकी रहे। कहा कि वो तो मुफसिद था, फसाद फैला रहा था। और अल्लाह के पैगंबर दुनिया में जो आते हैं, कुरान कहता है वो फसाद ख़त्म करने के लिए आते हैं। कुरान ने कहा कि पैगंबरों की दावत का एक पहलू ये था, वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बादा इस्लाहिहा। अल्लाह ने इस ज़मीन को ठीक ठाक रखा है अपने क़वानीन के ज़रिए, अपनी तालीमात के ज़रिए, तुम उसमें फसाद ना मचाओ। मेरे दोस्तों और साथियों, अंग्रेज़ों की पढ़ाई हुई इस सबक से आप निकल आइए कि मज़हब को अलग कर दो। मज़हब को अलग करने के बाद आपके पास कौन सा कैरेक्टर रह जाएगा, वो कौन सी ताकत रह जाएगी जिससे आपसे दुनिया को सीधा रास्ता दिखा सके। तो एक बात तो मुझे ज़िम्मन ये कहने की थी, लेकिन बहरहाल ख्याल ये हुआ कि चूँकि हमारे बहुत से दोस्तों के जहन में ये बात है और बात शुरू इसी से करते हैं कि साहब मज़हब को ज़रा दूर रख दीजिए, आप खाली हाथ हो जाएंगे, कोई आला कदर आपके पास नहीं रहेगी अगर मज़हब को आपने अलग कर दिया। और फिर उस पर अमल करने वाले भी यहाँ दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलें? मैं इसलिए झूठ नहीं बोलता कि अल्लाह मियाँ पकड़ेगा, दुनिया पकड़े या नहीं पकड़े। मैं चोरी इसलिए नहीं करता, मैं बदकारी से इसलिए बचा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि बदकारी करूँगा भी तो दुनिया वालों से इनकी निगाहों से बच जाएंगे। कि दुनिया में जो गलतकारियाँ हो रही हैं, क्या सब ज़्यादती ही हो रही है, रेप ही हो रहा है? क्या उसमें दोनों की ख्वाहिश और मर्ज़ी पूरी नहीं होती? वो जुर्म ही नहीं समझा जाता। लेकिन मालूम है कि चाहे 1000 मर्ज़ी शामिल हो, वो गुनाह है, इसलिए आदमी बचता है। याद रखिए, आप इंसानी सरमाए से महरूम हो जाएंगे अगर आपने मज़हब को अलग कर दिया। और ये कहिए कि सही मज़हब होना चाहिए, सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये वो ज़िमनी बात है जो मुझे इस वक्त, क्योंकि बहुत सी तकरीरों में आ गई है और बार बार मैं सुनता भी रहता हूँ, ये मौका नहीं है कि इस मौजू पर मुस्तकिल गुफ्तगू की जाए। और डेमोक्रेसी के नाम पर मज़हब को अलग करने की जो बात की जाती है, मुझे उसूलन भी इससे इत्तिफाक नहीं है। वो एक अलग मौजू है। इस डेमोक्रेसी को मैं सही नहीं समझता इसमें कहा जाए कि मज़हब वाला ना बोले, गैर मज़हब वाला ही बोले। इस डेमोक्रेसी पर मेरा यकीन नहीं है। ये चूँकि मेरा मौजू नहीं है इसलिए मैं उसे नहीं छेड़ रहा हूँ। मैं तो उस डेमोक्रेसी का कायल हूँ जिसमें कहा जाए तुम भी बोलो वो भी बोले। तुम अगर मज़हब के मानने वाले हो तो तुम भी बोलो, तुम अगर मज़हब के मुखालिफ हो तो तुम भी बोलो। ये कहना कि तुम नहीं बोल सकते यही बोल सकता है, ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी है? आप कहेंगे दस्तूर का हवाला देंगे, दस्तूर में तो तब्दीलियाँ होती हैं, 132 तब्दीली शायद हुई है इस वक्त। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप फाइनल कह सकें। बहरहाल ये ज़िमनन एक बात आ गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात मुझे कहने की है, दो एक बातें कह के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। दोस्तों और साथियों, हर इंसान को इस दुनिया में अमन व अमान की ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है। अगर अमन व अमान ना हो तो वो तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि सही बात यह है कि ज़िंदा नहीं रह सकता, सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और अमन व अमान याद रखिए उसी वक्त कायम हो सकता है जबकि इंसानियत ज़िंदा हो और हर शख्स दूसरे को अपने जैसा इंसान समझे और उसके साथ इंसानों जैसा सलूक करे, उसके बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट्स को तस्लीम करे और अदा करे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस वक्त मुल्क में गारत गरे अमन व अमान इंसान और इंसानियत दुश्मन ताकतें उभर रही हैं और हैवानियत और दरिंदगी का मुजाहरा कर रही हैं। इसे बहरहाल ख़त्म करना आप सबकी ज़िम्मेदारी है। ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है, दरिंदों के लिए नहीं बनी है, हैवानों के लिए नहीं बनी है, जानवरों के लिए नहीं बनी है। इंसान है, इंसान बन के रहिए। आपका जो हक़ है वही मेरा भी हक़ है। आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेट नहीं हासिल किया है कि आपका हक़ ज़्यादा है। तो इसलिए इंसान बनकर रहेंगे आप तो सारे मसाइल आपके हल होंगे। इंसान और इंसान के दरमियान फ़र्क और इम्तियाज़ जिहालत और जाहिलियत की पैदावार है। एक तो यह है कि इसमें बेइल्मी है और दूसरे कि हठधर्मी का पहलू भी है।
इसे कि इंसान की फितरत कबूल नहीं करती कि फ़लाँ शख्स का हक़ ज़्यादा है, फ़लाँ का कम है। आपने किसी ज़माने में इंसानों के दरमियान तफरीक की होगी, लेकिन इंसान की फितरत उसे कबूल नहीं करती। आज भी समझती है कि वो चाहे कोई भी हो, निचली ज़ात का हो या ऊंची ज़ात का। हमारे नज़दीक निचली ज़ात और ऊंची ज़ात का कोई तसव्वुर नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं। कुरान ने कहा कि सारे इंसान एक हैं, फ़र्क अगर होगा तो सिर्फ इस बुनियाद पर होगा कि कौन खुदा से डर कर ज़िंदगी गुजारता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, लोगों सुन लो, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, इसी से तुम पैदा हुए हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, तुम्हारे मुख्तलिफ कबीले हो गए, मुख्तलिफ शाखें हो गई, लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जा सको। वरना यह होगा कि अभी सब एक सही हो जाते, सबका रंग एक हो जाता, सबका नाक नक्शा एक हो जाता, सबकी क़द-ओ-क़ामत एक हो जाती और सब एक जैसे हो जाते, तो एक दूसरे को नहीं पहचान सकते थे, सबका एक कबीला हो जाता। ये पहचानने के लिए है कि ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, या अरब का रहने वाला है, या अफ्रीका का रहने वाला है, या अमेरिका का रहने वाला है, ये जो है अफ्रीका का रहने वाला है। तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारा अंदाज़ और तुम्हारा तौर तरीक़ा, ये सब बताता है कि तुम अलग अलग हो। लेकिन याद रखो, इसकी वजह से तुम बड़े नहीं हो जाते। कोई गोरा है तो कालेपुर से फजीलत है, या कोई काला है तो गोरेपुर से फजीलत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुरान ने कहा फजीलत अगर बरतरी किसी की है, उस बुनियाद पर है कौन अल्लाह से डर के चलता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे नज़दीक, इंसानों के नज़दीक इज़्ज़त का मियार कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बरतर और बाइज़्ज़त वो है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा उससे डर कर चलता है। तो ये कुरान ने ये तसव्वुर दिया कि बड़ाई का, बुज़ुर्गी के नापने का पैमाना ये नहीं है कि कौन किस मुल्क का रहने वाला है। मगरिब ये समझे कि हम बरतर हैं, मशरिक़ ये समझे कि हम किसी ज़माने में बरतर थे, या अफ्रीका ये समझे कि हम कमतर हैं। ये तसव्वुर नहीं है। कुरान कहता है कि भाई देखो कौन खुदा के रास्ते पर कौन चलता है। तो मेरे दोस्त और साथियों, इसे ख़त्म होना चाहिए। बरतरी और ये फ़िरौनी तरीक़ा है, कुरानी तरीक़ा नहीं है। एक शख्स का ताल्लुक़ किसी भी ज़ात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी इलाके से हो, और कोई भी ज़ुबान वो बोलता हो, कोई भी पेशा रखता हो और कोई भी काम करता हो, बराबर के हुकूक रखता है। इन हुकूक से उसे महरूम करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, जिसे कोई भी महज़ब माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पहली बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों और साथियों, आज जिन मसाइल की बुनियाद पर फ़र्क किया जा रहा है और इंसानों के दरमियान तफरीक़ की जा रही है और उसे एक मजहबी इशू भी बनाया जा रहा है, हैरत होती है कि इस मुल्क के अंदर छोटे छोटे मसाइल पर बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं। तो मैंने कहा है कि जिन मसाइल की बुनियाद पर इंसानों के साथ ज़्यादती हो रही है, आज के जमहूरी दौर में उनका जवाब साबित नहीं किया जा सकता। कोई भी शख्स नहीं कह सकता कि हाँ साहब ये जो हो रहा है सही है। ऐसे जुर्म का आप इर्तिकाब कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी शख्स नहीं कह सकता है कि ये सही है। आपको सोचने की चीज़ है। उनके ज़िक्र से भी इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे उनका जिक्र करूं। गाय की हिफाजत, क्या है ऐसा मसला? गाय की हिफाजत का मसला है। क्या ऐसा बीफ का मसला है? और इस बुनियाद पर इंसानों की जान ली जा रही है कि वो मरे हुए गाय की खाल निकाल रहे थे और उनको नंगा करके पीटा जा रहा है। इससे मुल्क की फ़ज़ा ही नहीं बिगड़ती, बल्कि आपकी तस्वीर बिगड़ती है। क्या आप अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके या किसी पढ़ी लिखी सोसाइटी में कह सकते हैं कि फलां शख्स बीफ का इस्तेमाल कर रहा था इसलिए उसकी जान ले ली हमने? आपकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, सर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन आप जान ले रहे हैं। ऐसी चीज़ जिसका आप जिक्र भी नहीं कर सकते, हवाला नहीं दे सकते,
कि हमने जान ली है इस बुनियाद पर। बेहयाई का कोई जवाब नहीं है। लोग कहते हैं बेहया बाश हर खाई कौन, बेहया रहा कि तो आदमी जो चाहे कर सकता है। लेकिन क्या दुनिया में आप कह सकते हैं? हैरत के साथ दुनिया देखती है और अमेरिका से मुस्तकिल रिपोर्टें आ रही हैं कि क्या ये कैसी दुनिया है जहाँ एक शख्स की महज इस बुनियाद पर या शुबे पर कि उसके यहाँ बीफ खा रहा था या उसके यहाँ बीफ था, जान ले ली गई। और हैरत है कि उस पर जो हमारी हुकूमत है कुछ नहीं बोल रही है। तो ये चीज़ जो है हमें सोचना चाहिए कि कितने छोटे मसले पर हम बहस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं, देखिए ये मुहिम जो है गैर सियासी है, लेकिन बात के समझाने के लिए या किसी ना हुकूमत पर तनकीद है ना उसकी मसले पर बहस है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी गुफ्तगू भी हो सकती है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, एक अलग मौजू है, इससे बहस नहीं है यहाँ इस वक्त। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गाँव रक्षक नहीं हैं। इनमें से 85% 85% से ज़्यादा वो लोग हैं जो गलत कामों में मुलव्वस हैं और जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। मैं कहता तो आप कहते कि साहब तुम्हारी मालूमात नाक़िस हैं। आप अपने वज़ीर आज़म पर तो ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो बग़ैर मालूमात की गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि 85% वो हैं जो जराइम पेशा हैं और अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए गौ रक्षक बने हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हुकूमत क्यों खामोश है? और आप स्टेट्स से तक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए तुम्हें और उनके खिलाफ इक़दाम करना चाहिए। स्टेट्स करेंगे या नहीं करेंगे, जो सेंटर में बैठे हुए हैं उनसे तो हम सवाल कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं इक़दाम कर रहे हैं? आप स्टेट्स से तो कह रहे हैं कि इक़दाम करो उनके खिलाफ, तो आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? और बता सकते हैं ना दुनिया को कि ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। इस बात की कोशिश हो रही है। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई कोशिश गाय की इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, खिदमत करता है, उसके बारे में कुछ उसकी राय दूसरी भी है, उसे माता भी समझता है, सब कुछ समझता है। कोई दूसरा आदमी अगर उसे नहीं समझता तो उस पर कोई ज़्यादती नहीं की जा सकती ना। आप गाय की खिदमत करना चाहते हैं कीजिए, उसका एहतराम करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन दूसरा अगर फ़र्ज़ कीजिए वो उस तरह की खिदमत नहीं कर सकता या उस तरह का एहतराम नहीं करता, तो आप उसे मुजरिम समझ के उसके साथ मुजरिमों का सा सलूक न कीजिए। मेरे बात दोस्तों साहब, इस वक्त जिस बात की कोशिश हो रही है वो ये है, और ये बहुत ख़तरनाक कोशिश है, मुल्क की जो अक़लियतें हैं वो किसी के ख़्याल में 25% हैं, 30% हैं, उनको अलग कर दिया जाए और अक्सरियत को अलग कर दिया जाए, और ये बात लोगों के जहन में बिठा दी जाए कि ये अक़लियतें मुल्क की वफ़ादार नहीं हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश कर सकती हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनका इस मुल्क में रहना ये खुद एक नुकसानदेह है, और अगर रहें भी तो उनका ऊपर उठना और नुकसानदेह है। इस तरह एक तबके को अलग किया जा रहा है और 75% या 80% जो लोग अक्सरियत में हैं उनको अलग किया जा रहा है। मेरे दोस्त और साथियों, यहाँ डेमोक्रेसी की बात की जाती है, बात घूम फिर के कभी कभी सियासत की तरफ भी जाती है। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोच लीजिए, इसे आंख बंद करके ही सोच सकते हैं आप। इस मुल्क की जैसे कि ख्वाहिश है इन लोगों की, 80% आबादी एक तरफ हो जाती है, तो आपका इस मुल्क में क्या हशर होगा? आप पार्लियामेंट में जा सकेंगे, असेंबली में जा सकेंगे, आवाज़ उठा सकेंगे, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ बोल सकेंगे? और यही चाहते हैं ये लोग कि यहाँ दो ग्रुप बन जाएं
एक वो जिसके हाथ में ताकत हो और वो अक्सरियत में है, और दूसरे को अलग कर दिया जाए। इसलिए मुसलमान भी उसकी जद में हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं वो सब उसकी जद में हैं, और वो चाहते हैं कि भाई ये जैसे हैं वहाँ वैसे बाकी रह जाएं, इससे आगे वो तरक्की ना करें। चुनांचे उसका सबूत ये भी है, सचर कमेटी की रिपोर्ट 10 साल पहले आई थी, और उसके बारे में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुसलमानों की तैयार की हुई है। वो तो आदाद शुमार हैं जिसमें हुकूमत ने ये इतराफ़ किया है कि 60 साल तक हमने मुसलमानों को इस कंडीशन में रखा। वो ज़ुबान से कहें या ना कहें, वो डॉक्यूमेंट खुद इस बात का प्रूफ है कि 60 साल तक हमने मुसलमानों को इस हाल में रखा। चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, यूपीए की हुकूमत हो, या एनडीए की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो ज़ुबान हाल से कह रही है कि 60 साल तक हमने यहाँ के जो दलित हैं उनसे भी कमतर दर्जे में मुसलमानों को रखा। इसका वो इनकार नहीं कर सकती, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये कहा जाए कि बिहार में मुसलमान 14% हैं, 15% हैं, और पुलिस में 1% भी नहीं है, तो ये वाक़या है। आप कहिए कि नहीं साहब 10% हैं मुसलमान, या मुलाजमतों ये उनका ये तनासुब है, या तालीम में ये तनासुब है, तो ये आप गलत साबित कर सकते हैं उसे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 साल गुजरने के बाद भी इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। IAS और IS में मुसलमान आज भी 3% तक पहुँचे हैं, जबकि इस मुल्क की आबादी आप ही के आदाद शुमार के मुताबिक मुसलमान यहाँ 14% है, और हमारा अंदाज़ा तो इससे ज़्यादा है। यानी इस सारी कोशिश के बावजूद मुसलमान आला तालीम में या आला ओहदों पर अब भी 3% तक मुश्किल से पहुँचे हैं। अगर इस मुल्क को इसी हाल में छोड़ दिया गया तो एक तो नुकसान ये होगा कि इसका जो मिलजुल के रहने का मिजाज है वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ एक ख़ास किस्म का कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम फ़ख्र के साथ कहते हैं दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है कि जो तनव्वो या वैरायटी हमारे यहाँ है मुख्तलिफ़ किस्म की, वो तनव्वो दुनिया में कहीं नहीं है, जिसमें इतने मज़ाहब के लोग रहते हों, इतने ज़ुबानें बोलने वाले, इतने कल्चर के रखने वाले। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ दस्तूर ने जो ज़मानतें दी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है तहम्मुल और बर्दाश्त का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। आप बर्दाश्त करते हैं और ये आपकी खूबी है, इख्तिलाफ को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरे मज़हब वालों को बर्दाश्त करते हैं, दूसरे मसलक वालों को बर्दाश्त कर रहे हैं, और दूसरे पेशे वाले को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो पस्ती और बुलंदी के वो मेयारात नहीं हैं। मुसलमानों ने तो इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की थी, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मौजू है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो तहम्मुल और बर्दाश्त का जज्बा है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख़्याल में 2 काम करने के हैं। एक काम तो ये है कि ऐसी फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए यहाँ कि यहाँ क़ानून की बालादस्ती बाकी रहे। देखिए, बालादस्त तो है क़ानून यहाँ, और किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है वहाँ का दस्तूर, और उसी का सहारा भी लेते हैं, अक़लियतें भी लेती हैं और दूसरे लोग भी लेते हैं, और उसी के हवाले से बात करते हैं, उसी के हवाले से अपने हुकूक़ का मुतालबा भी करते हैं। मेरा कहना यह है कि यहाँ ऐसी फ़ज़ा होनी चाहिए कि इसकी ये बालादस्ती हमेशा बाकी रहे और इस पर कोई आँच ना आने पाए, और जिस किसी पर और जहाँ कहीं जुल्म हो, जिस किसी पर भी जुल्म हो और जहाँ कहीं भी जुल्म हो, दिल्ली में हो रहा हो, मध्य प्रदेश में हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा हो, केरला में हो रहा हो, कहीं भी हो, तो कानून अपना काम करे, और हर शख्स को ये यकीन होना चाहिए कि मुझ पर जुल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि कानून मेरी पुश्त पर है। वो किसी को हक की हक तलफी की इजाज़त नहीं देगा।
इसके लिए ज़रूरी है कि कानून पर अमल का जो तरीक़ा है, जो प्रोसीडिंग है, उसे आसान बनाना होगा और इस राह में जो रुकावटें बयान की जाती हैं उसे दूर करनी होंगी। मैं सिर्फ एक रुकावट का जिक्र करता हूँ। बार बार मुसलमानों की तरफ से मुतालबा आता है कि फ़ास्ट ट्रैक अदालतें कायम होनी चाहिए। उसका जवाब हुकूमत की तरफ से, अदालत की तरफ से ये दिया जाता है कि इंसाफ के तकाज़े उसमें पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन इंसाफ के तकाज़े पूरे होने का मतलब ये भी नहीं है कि बाप केस लड़ते लड़ते बेटे के हवाले करके जाए और बेटा मरते वक्त पोते के हवाले करके जाए कि इस केस को देखना। ये भी इंसाफ नहीं है। ये बात ठीक है, जल्दी जल्दी अगर आप मुकदमात का फ़ैसला करेंगे तो इसमें बेहतियाती के इम्कानात भी हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, माकूल बात है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि आप कानून पर इस तरह अमल करें कि इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाए। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये फ़ज़ा ख़त्म हो और हर शख्स महसूस करे कि मेरे पीछे कानून है और आसानी से मैं इंसाफ हासिल कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, मुल्क के अंदर ऐसी फ़ज़ा पैदा कीजिए और ऐसा माहौल बनाइए कि जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद करे। मैंने अभी चंद दिन पहले एक मजलिस में कहा था कि अगर किसी कम्युनिटी पर या किसी ग्रुप पर ज़्यादती हो रही है, मैं हुकूमत से बात ताल्लुक़ करूँगा। मुझे इस बात का सदमा है कि आप खामोश हैं, मेरी खाल उधेड़ी जा रही है और आपके ज़ुबान पर अल्फाज नहीं आ रहे हैं। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। ये सन्नाटा नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत से जो शिकायत करनी हो कीजिए। वहाँ तो इंसानों को नंगा करके पीटा जा रहा है, अखबारों में, टीवी में उनकी पीठ नज़र आ रही है कि किस तरह उनको मारा पीटा जा रहा है, औरतों के साथ किस तरह की बेहुरमती हो रही है। अफसोस ये है कि आप खामोश हैं। क्यों आपकी ज़ुबान बंद है? और याद रखिए, अगर आप खड़े हो गए तो दुनिया की कोई ताकत यहां जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहता हूं कि ये 125 या 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ इंसान जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, मुमकिन नहीं है कि जुल्म बाकी रहे, खत्म हो जाए। लेकिन अफसोस ये है, फ़ख्र के साथ आप कहिए कि 130 करोड़ है, 30 आदमी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले नहीं हैं। किस मुल्क में हम जी रहे हैं और किस दुनिया को देख रहे हैं? बहरहाल मेरे दोस्तों और साथियों, हमने तो ये तय किया है और इस तवक्को पर काम शुरू किया है कि अमन होना चाहिए। यहाँ इख्तिलाफात हैं, कोई शख्स ये नहीं कह सकता, वो लोग मेरे ख्याल में सही बात नहीं कहते, कोई इख्तिलाफात नहीं है। इख्तिलाफात हैं, कुरान कहता है इख्तिलाफात हैं तो गुफ्तगू करो, उसे दूर करने की कोशिश करो, गुफ्तगू का रास्ता ना बंद करो। भाई हर शख्स, अगर कोई शख्स ये कहे कि साहब मैं फ़लाँ धर्म का मानने वाला हूँ, तो कुछ तो खूबी देखी होगी ना उसने, जिनसे उसने इख्तियार किया है, तो वो यूं ही नहीं छोड़ देगा उसे। आप भी एक धर्म के मानने वाले हैं, तो उनके दरमियान गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू का रास्ता ना बंद कीजिए। इख्तिलाफात हैं, फिर मालूम हो जाएगा कि बस सही बात किसकी है किसकी नहीं है। तो मेरे दोस्त और साथियों, एक बात तो ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और अगर आपने आवाज़ बुलंद की तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत भी यहाँ नहीं रह सकती। हमने तो नहीं सुना, लेकिन बहरहाल जानते हैं लोग कि गांधी जी ने जब कोई इंडिया का नारा दिया तो अंग्रेज़ों को यहाँ से निकलना पड़ा, या आप कह सकते हैं कि सब उसके वक्त के हालात ही ऐसे थे कि वो मजबूर हो गए। बहरहाल जो भी असबाब हो, उनको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। तो आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वक्त भी दुनिया के अंदर जो इनकलाबात आए हैं, आप देखेंगे कि आवाम उनके पीछे नज़र आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुहिम हमने शुरू की है उसमें आपका ताउन हासिल हो, और ये जो मुख्तलिफ़ तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं, अभी जैसा हमारे दोस्तों ने, क़य्यम जमात ने और हमारे नायब अमीर जमात ने बताया कि ये मुहिम 15 रोज़ा होकर ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि मुल्क में ऐसी फ़ज़ा पैदा करने की नीचे से लेकर ऊपर तक कोशिश की जाएगी कि यहाँ अमन हो और
हर शख्स सुकून के साथ अपने मज़हब पर, अपने अक़ीदे पर अमल कर सके और फिर इंसानियत ज़िंदा रहे, इंसान ज़िंदा रहे, इंसान के साथ इंसान का सा सलूक किया जाए। बहरहाल अब आपसे आखिर में फिर यही गुजारिश है कि इस मुहिम में आपका भरपूर ताउन हमें हासिल होना चाहिए। अभी मौलाना असग़र इमाम महदी साहब ने और बाज़ बुज़ुर्गों ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। यकीनन इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम तवक्को करते हैं कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम अपने जो हमारी जो शाखें हैं उनको भी हम देंगे कि जमात इस्लामी वाले जहाँ ये काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। यकीनन आपका ताउन हमें हासिल होगा और ये मुहिम बेहतर नतीजे तक पहुँचेगी। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।